देर के बाद में सुशीला कार्की शपथ लेने वाली हैं। अभी राष्ट्रपति भवन में बातचीत चल रही है, लेकिन लंबी चर्चा और ये कहा जाए तमाम कयासों के बीच में सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लग चुकी है। पूर्व न्यायाधीश के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी सुशीला कार्की निभा चुकी हैं। जेन जी आंदोलन के दौरान जिस तरह से लगातार नई सरकार और नए चेहरे की बात हुई, ऐसे चेहरे की बात हुई जिसका राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो, जिसकी हर चीज को लेकर समझ हो, जो बैलेंस रहे, जो युवाओं की सोच का समर्थन करे, जो युवा हित में निर्णय ले। अब ऐसे में सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे रहा। लगातार जिस तरह से नामों पर चर्चा हुई, इस बीच डिजिटल वोटिंग भी नेपाल के युवाओं के माध्यम से की गई थी कि आखिर अंतरिम तौर पर किसे जिम्मेदारी दी जाए, नेपाल की कमान किसे सौंपी जाए। तो अब उसमें सुशीला कार्की का नाम जिस तरह से अव्वल दर्जे पर, अव्वल नंबर पर था, अब ये कहा जाए कि उसी तरह से सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लग गई है। नेपाल की बागडोर सुशीला कार्की संभालेंगी। फिलहाल राष्ट्रपति भवन में तैयारी चल रही है। अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर अब से कुछ देर के बाद में सुशीला कार्की शपथ ग्रहण करने वाली हैं। हालांकि आने वाला वक्त उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा या सरल रहेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से अभी नेपाल के हालात हैं, यहाँ पर तनाव के माहौल जो है वो नजर आ रहा है। अब इस बीच तनाव के माहौल के बीच में सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लग चुकी है। जिस तरह से लगातार यहाँ के जो युवा थे इस आंदोलन के बीच में, वो मांग कर रहे थे कि उनके बीच का प्रधानमंत्री ऐसा कोई चुना जाए जो देश हित में सोचे, ना कि निजी हित उनकी तरफ उस बारे में सोचे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि युवाओं की जो तमाम अलग अलग मांगे रखी हैं, जिसमें रोजगार का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी ये लड़ाई रही है। उनकी मांग थी कि ऐसा व्यक्ति रहे जो नेपाल के हित में सोचे। अब सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लग चुकी है। अब से कुछ देर के बाद में सुशीला कार्की शपथ ग्रहण करने वाली हैं।